स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र यादव आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कल के वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को देखा। आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट कल थोड़ा सा बताया था इसके बारे में कि वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब में क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब की बात अगर करते हैं तो टू बी आता है, टू हैव आता है, टू डू आता है और मॉडल्स आते हैं। इस टू बी, टू डू, टू हैव को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कहते हैं और इसको मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है। कल थोड़ा सा इसके बारे में टू बी के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और उसके बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे हमने लिखा गो, रीड, स्लीप एक्सेट्रा, ऐसे तमाम मेन वर्ब्स होते हैं। ऐसे वर्ब जो कुछ मीन्स देते हैं, सेंस देते हैं, किसी कार्य। वर्ब मतलब होता है क्रिया, मतलब किसी कार्य की तरफ इंडिकेट करते हैं, वो होते हैं मेन वर्ब। जैसे गो जाना, रीड पढ़ना, स्लीप सोना। तो ये सब ऐसे वर्ब जो किसी कार्य की तरफ इंडिकेट करते हैं, उनको मेन वर्ब कहते हैं। तो ये होते हैं वर्ब के पार्ट्स यहाँ पर, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को अगर देखते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको बता दें नाउन और प्रोनाउन आते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां एक ही ऑब्जेक्ट से काम पूरा हो जाता है, तो वहां नाउन भी आ सकता है, वहां प्रोनाउन भी आ सकता है। अब नाउन की बात करें तो नाउन जैसा जिस रूप, जिस फॉर्म में वो सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, उसी फॉर्म में वो ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज होता है। बट अगर प्रोनाउन की बात करते हैं तो वहां देखें मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये कुछ ऐसे होते हैं प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज किए जाते हैं। इसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, जो लिंकिंग वर्ब के साथ आते हैं और सेंटेंस के अर्थ को या सब्जेक्ट के उद्देश्य को पूरा करने का कार्य करते हैं। तो जब अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो यहाँ तीन होते हैं: नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने यहाँ लिख दिया टीचर, डॉक्टर। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में जैसे मान लीजिए पुअर, रिच। एडवर्ब में हियर, डियर। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, ये he gave me a book। अब ही क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये जब सब्जेक्ट हो गया तो ये पूरा पोर्शन प्रेडिकेट कहलाया। अब जब ये प्रेडिकेट कहलाएगा तो अब इस देखेंगे इस प्रेडिकेट में क्या क्या है। गिव, यानी गिव क्या है? गिव का सेकंड फॉर्म है। मतलब गिव कहाँ आएगा? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में। कहाँ आएगा? गिव मीन्स देना, मतलब सेंस दे रहा है, यानी मेन वर्ब में आएगा। तो यानी ये वर्ब हो गया। मीन ऑब्जेक्ट है, अब ये भी ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट आए, अभी बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो गिव दिया, क्या दिया? अ बुक, मतलब जो क्या का सेंस दे, क्या का जो रिप्लाई दे, मतलब वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि गिव, उसने दिया, तो क्या दिया? क्या दिया? अ बुक दिया। किसको दिया? कब? मतलब किसको, कैसे, ये सब का जो जवाब देता है या रिप्लाई देता है
वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दिया, तो अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे हाँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यहाँ मैंने इसको इसलिए लिखा, यहाँ मैंने कॉम्प्लीमेंट की बात किया था, तो आई सब्जेक्टिव केस हो गया, आई क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। एम क्या है, लिंकिंग वर्ब है, एक तरह से इसको हम टू बी जो वहां आकर बताया था कि मेन वर्ब की भूमिका में आता, तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब, बट यहाँ लिंकिंग वर्ब है, वास्तव में ये लिंकिंग वर्ब होता है, लेकिन ऐसे सेंटेंसों में मेन वर्ब की भूमिका में आता है। अब टीचर जो है ये नाउन है, जो एम को एम के माध्यम से आई से इसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है कि आई है तो क्या है, तो आई क्या है, एक टीचर है। वैसे ही इज पुअर, वह क्या है, गरीब है, तो पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, ये नाउन था, ये नाउन था तो नाउन कॉम्प्लीमेंट हुआ, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, तो इस नाते क्या हो गया, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऐसे दे आर हियर, वे यहाँ हैं। अब हियर क्या है, प्लेस इंडिकेशन कर रहा है। हम जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ते हैं जब एडवर्ब के काइंड्स में, तो वहां बताया जाता है जो प्लेस की तरफ इंडिकेशन करता है वो होता है एडवर्ब के अंतर्गत आता है। तो हियर जो है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया, आर जो है इन दोनों को जोड़ने, यहाँ बता रहा कि दे है कहाँ, हियर यहाँ पर है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया, यानी ये हो गया एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। ऐसे देखें यहाँ, द काउ गिव्स अस मिल्क, काउ क्या करती है, गिव्स देती है, क्या देती है, मिल्क, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अस किसको देती है, हमें देती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे होता है माय फादर brought a new book for me, my father brought a new book for me, सब्जेक्ट हो गया, brought क्या हो गया, वर्ब हो गया। मेरे पिताजी, brought मीन्स लाए, क्या लाए, a new book, एक नई किताब, यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसके लिए लाए, फॉर मी, यानी ये इनडायरेक्ट। अभी देखें यहाँ इनडायरेक्ट आगे था, डायरेक्ट पीछे था, यहाँ डायरेक्ट आगे हो गया, इनडायरेक्ट पीछे हो गया। तो ये होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में जो है कुछ रूल्स होते हैं जो इसके बारे में अभी आपको बताएंगे। तो बात हो रही थी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट दैट डिनोट्स थिंग्स, मैक्सिमम वो थिंग्स होता है, कभी कभी रेयर केस में जो है कोई पर्सन आ जाता है, जैसे आपको पेन, ये सब होते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट दैट डिनोट्स पर्सन्स, जैसे अब उस पर्सन में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है मैक्सिमम, मी, अस, यू, हिम, हर एक्सेट्रा। बात होती है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि व्हेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है पहले आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब उसके बाद यूज किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, देयर इज यूज टू और फॉर प्रीपोजिशन जो होता है अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस, ने सेंटेंस के भाव के अनुसार फॉर या टू का यूज करना कंपल्सरी होता है, तभी उसका सेंस क्लियर होता है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया आपको कि द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स, द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर अस,
द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स अस। प्रोनाउंसिएट करने में ही थोड़ा और लगता है, यानी जब तक हम यहाँ फॉर यूज नहीं करेंगे तब तक इसका ना तो प्रोनाउंसिएट करने में क्लियरेंस होगा और ना ही इसका सेंस ही क्लियर होगा। वैसे शी गिव 2 books टू मी, अगर मान लीजिए हमने बोला कि शी गिव 2 books मी, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएट जल्दी हो जाता है, यानी कहने का मतलब इनका होना, इनके साथ कंपल्सरी होता है, तभी इसका सेंस क्लियर होगा कि द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर अस, यानी पोस्टमैन डाकिया हमारे लिए पत्र लाता है। शी गेव 2 books टू मी, उसने मुझे जो है 2 किताब दिया। दे मेट, अभी देखें उसका अगर हमने प्लेस चेंज कर दिया कि शी प्रोवाइडेड मी अ बुक, यहां पर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा। तो अब देखें इस टू और फॉर का यहाँ पर यूज नहीं हुआ, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब हम आगे यूज करेंगे और डायरेक्ट को पीछे यूज करेंगे तो वहां पर टू और फॉर का लोप हो जाता है, यानी उसका वहां पर यूज नहीं होता है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में रखते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस हमें जो है टू और फॉर यूज करना होता है। दे मेट मी ऑन संडे, अगर सिंगल आता है तो कोई डाउट नहीं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इस प्रकार से जो है इस प्रेडिकेट के पार्ट को जो है यहीं पर ये क्लियर हो जाता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी बुक से एक्सरसाइज करेंगे। कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, निश्चित है आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।